कि आप लोगों को भी पता है कि 27-28 की रात को हमारे जो पुलिस स्टेशन है सूरजकुंड, उसके ग्रीनफील्ड एरिया में सेक्टर ब्लॉक सी में रात को लगभग 12 बजे के आसपास एक लूटपाट की घटना हुई थी। और उस घटना के दौरान जो कुछ लोग थे जो उसके घर के अंदर घुसे, वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला थी और बाकी जो परिवार के सदस्य थे, जो बुजुर्ग महिला थी उसके बेटा, उसकी बहू, वो घर से बाहर गए हुए थे और वो बुजुर्ग महिला और कुछ बच्चे वहाँ पर थे। तो उस दौरान हथियार की दम पर वो बुजुर्ग महिला को डरा धमका के वहाँ से लाखों के जेवरात और लूट है, कैश है, वो लूट के लेके चले गए थे। तो ये मैटर था 27-28 की रात को। तो उसके बाद तुरंत क्राइम टीम ने, फरीदाबाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए हमारे जो एसीपी हैं अमन यादव हैं, उनके नेतृत्व में एक क्राइम टीम का गठन किया, जिस क्राइम टीम के जो हमारे मेडिकल के इंचार्ज हैं एसआई नरेश, कांस्टेबल नरेश, एसआई असरुद्दीन, एएसआई शमसुद्दीन। तो ये टीम हमारी जो गठित की गई और टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वहाँ पर मौके पे पहुंचे, फुटेज चेक किए, वहाँ पर जो बुजुर्ग महिला थे उससे पूछताछ की और पूछताछ करते हुए हम जो लास्ट में जो आरोपी थे उन तक पहुंचे। और वो आरोपी हैं, वो एक नेपाल की एक गिरोह निकला जिसका जो सरगना है, जिसका उसका मुखिया है, उसका नाम है विवरण इस प्रकार है, शंकर भुल, ये इस गैंग का पूरा मुखिया है। और बाकी जो हमने इसमें जो 5 आरोपी जो गिरफ्तार किए उनका विवरण इस प्रकार है। इसमें जो महिला थी जो वहाँ पर नौकर का काम देख रही थी, वो 25 तारीख को मतलब 2 दिन पहले ही यहाँ पर नौकरी करना उसने शुरू किया था। वो एक प्लानिंग का हिस्सा था, वो इनकी योजना का हिस्सा था। इस ये गिरोह है, इसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है, इनका जो वारदात को अंजाम देने का तरीका है, मैं वो एक बार बताना चाहूँगा आपको। ये इनके ग्रुप में 4 से 5 लोग होते हैं और जैसे ही अपने मिशन पे आते हैं, इंडिया में जब मिशन पे आते हैं, वारदात को अंजाम देने आते हैं, तो सबसे पहले एक सोशल मीडिया पे अपना एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और मैसेंजर या व्हाट्सएप पे ही बातचीत ये उस दौरान करते हैं। तो साथ में अपने एक महिला या लड़की रखते हैं, उसको पहले किसी घर में जहाँ पर जरूरत होती है, जिस घर को ये टारगेट करते हैं, वहाँ पर उसको सर्वेंट के काम पर वहाँ पर प्लेस करते हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उनको पहुँचाती रहती है और उसको साथ साथ में जो महिला वहाँ पर जो काम करने के लिए जाती है, नौकर का काम करने के लिए जाती है, उसको ये पाउडर रूप में एक नशीला पदार्थ भी देते हैं और इससे कहा जाता है कि उसको खाने में मिला दिया जाए और जैसे मौका मिलता है खाने में मिला दिया जाए। जैसे ही लोग बेहोश हो जाएं तो लड़की है वो उनको सूचना दे देती है और ये आकर घर में और ये वारदात को अंजाम देते हैं। तो इस घटना में भी ऐसे ही हुआ था कि उस लड़की को पाउडर दिया था, लेकिन वो लड़की को उस पाउडर को मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस 26-27 रात को जिस दौरान ये घटना घटित हुई, उस दौरान ये जो घर के जो अधिकतर लोग थे वो बाहर थे, केवल बुजुर्ग महिला और बच्चे वहाँ पर थे। तो इन्होंने वहाँ पर फोन करके उनको सूचना देकर उनको बुला लिया था और वो ऑटो वहाँ से एक ऑटो करके लेके आए। 2 आदमी अंदर घुसे, जिसमें जो शंकर है और बल बहादुर है, ये अंदर घुसे। लड़की ऑलरेडी करिश्मा नाम से यहाँ पर काम कर रही थी, बाकी उसका वास्तविक नाम पद्मा उर्फ आरती है। तो ये 3 लोग अंदर थे, बाकी 2 लोग थे वो वेट कर रहे थे ऑटो में। और ये वारदात को अंजाम देके यहाँ से ऑटो में बैठ के फरार हो गए और उसके बाद इन्होंने दूसरी जगह ऑटो चेंज किया और उस दौरान फिर ये यहाँ से फरार होने की उसमें इंतजार कर रहे थे। इस दौरान इनको दिल्ली में पुलिस का कोई मूवमेंट दिखाई दिया, तो इन्होंने काफ़ी जगह अपने ठिकाने बना रखे हैं, जो जहाँ पर इन्होंने अपने जो कमरे हैं वो किराए पे ले रखे हैं। तो जैसे नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, तो वहाँ इन्होंने अपना सामान को छिपा दिया और दूसरी वारदात करने की दोबारा फिराक में थे। तो इस दौरान हमारी टीम को सूचना मिली और हमने इनको बदरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। बाकी जो आरोपी हैं उनका विवरण इस प्रकार है। पद्मा उर्फ आरती उर्फ करिश्मा, ये लड़की है, 10वीं पास है और इसकी उम्र लगभग 20 साल है। दूसरा जो इनका साथी था गिरोह का वो दीपक सिंह है। तीसरा है वो पल्लव राज है। चौथा बल बहादुर है और इस गैंग का जो मुखिया है वो 5वां है शंकर भोल। ये सभी नेपाल के कैलाली डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और जैसा कि इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अधिकतर गांव हैं, अधिकतर लोग हैं, इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और वो अपनी वारदात का एली जो डेस्टिनेशन है वो इंडिया को ही चूज करते हैं। तो ये सभी कैलाली डिस्ट्रिक्ट नेपाल के रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच में है। बाकी इन्होंने
काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है हमारे इंडिया में, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पहली बार हमारे द्वारा ही की गई है। सर, तो दूसरी वारदात फरीदाबाद में ही देने वाले थे? जी, अभी इनसे पूछताछ की तो इन्होंने ये फिराक में थे कि पहले जो लड़की थी उसको दोबारा कहीं प्लेस करें, पहले रेकी करके कहीं जहां संभावना होती है वहां पर उसको प्लेस करके दूसरी वारदात को अंजाम देने की इसमें फिराक में। गिरोह ने अब तक कहाँ मतलब सर इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया? इस गिरोह की अभी तक जो जब पूछताछ में जो सामने आया उसमें दो वारदात फरीदाबाद की, 3 वारदात गुड़गांव की, 2 वारदात दिल्ली की, 1 लुधियाना की, 1 राजस्थान में जयपुर की। क्या वजह रहती है इनकी, ऐसे क्या करते हैं, मतलब इनके पीछे का अगर इतिहास जाने तो क्या रहे पढ़े लिखे के? ये पढ़े लिखे की यदि हम बात करें तो सभी 10वीं क्लास से नीचे ही हैं सभी। कोई 8th क्लास पास है, कोई जो इसका मुखिया है वो 4वीं क्लास पास है, बाकी 8वीं क्लास पास, 10वीं क्लास पास। लूट का तरीका यही है, पहले नौका से बेचकर? जी, इनका जो लूट का तरीका यही है कि पहले अपने ग्रुप में 5-6 लोगों का इनका ग्रुप होता है, उसमें एक महिला ये हमेशा रखते हैं। महिला यही रहती है बार बार अलग? नहीं, बार बार इनसे अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें अलग अलग महिलाएं। कितने गिरोह में और लोग हैं जो बाकी इनसे गिरफ्तारी करी? अभी हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी अभी इनसे अभी आज अदालत में पेश किया जाएगा, इनको पुलिस रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी, और भी लोग जो योजना में शामिल हैं या किसी प्रकार से इन्वॉल्व हैं उनको भी फिर फर्दर। प्लेसमेंट के थ्रू जाते हैं या डायरेक्ट जाते हैं? अभी तक हमारी जो इस पूछताछ में ये आया है कि इस मामले में जो सूरजकुंड में अभी 27 तारीख को 28 तारीख को जो घटना हुई है, इसमें किसी प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ये जो लड़की थी वहां पर काम करने के लिए नहीं गई थी। ये एक नेपाल का रहने वाला था, एक आदमी इनके जान पहचान वाला था, उसके माध्यम से ही इस लड़की को यहाँ पर काम करने के लिए भेजा गया। कितना रिकवर किया है सर? 45 लाख की लूट बताई जा रही है, कितना रिकवर होगा? अभी रिकवरी अभी इसमें कुछ नहीं हुई है, आज पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड लेने के बाद में जो भी आगे की कार्रवाई है, रिकवरी वेपन भी इन्होंने वारदात में यूज किया था और वो भी अभी रिकवर नहीं हुआ है। जब आज रिमांड लेने के बाद में उसको रिकवर किया जाएगा। और भी जगह एफआईआर दर्ज है इनके खिलाफ? कहाँ पर? और भी जगह एफआईआर? जी, मैंने बताया कि गुड़गांव में 3 वारदातों को अंजाम दिया है जहां मुकदमे दर्ज हैं। बाकी दिल्ली में 2 मुकदमे दर्ज हैं, 1 मुकदमा जयपुर में दर्ज है, 1 मुकदमा लुधियाना में। वहाँ पहले गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी? मैं आपको बताना चाहूंगा, इनकी फर्स्ट टाइम इंडिया में पहली बार गिरफ्तारी हुई है, और वो भी फरीदाबाद पुलिस के द्वारा। कौन सी क्राइम ब्रांच से किया है सर? बड़कर सुना हुआ NIT बता रहे थे? जी, NIT बड़कर। NIT बड़कर जी सर, एक चीज और है कि जिस तरीके से बिना वेरिफिकेशन के ये फैमिली जो रखती है लोगों को काम पे, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक लूप पॉइंट है। जी, तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा आमजन से कि बिना वेरिफिकेशन के कोई भी घरेलू जो कर्मचारी है या नौकर है उसको ना रखें।